अपने गोबर से भी अपना हाथ लगता है सुबह सुबह तो डेटॉल से धोना पड़े, साबुन रगड़ना पड़े। अब आप कल्पना कर लो ऐसा शरीर है अगर इसको गलत देखें तो। पर ऐसे मलमूत्र का जो शरीर है, खप खांसी का जो शरीर है, सर्दी जुखाम का जो शरीर है, चारों तरफ से बदबू और गंदगी का शरीर है, इस शरीर में भगवान ने श्रेष्ठता जो दी है वो है भजन करने की, सत्संग सुनने की, कथा करने की। ऐसे बैठने को तो हमने बंदरों को भी इकट्ठे बैठे देखा है। कोई कौवा मर जाए तो सब कौवा आके बैठे भीड़ करें, बंदर मर जाए तो सब बंदर बैठे आकर। ये सब तो हमने देखा है। सब में तो दुख सुख तो सब में होता है, आपस में एक दूसरे को चाहना लड़ना ये सब जीवों में है। पर भजन करने की प्रथा केवल मानव के पास है। ना 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 ना, तालियां तालियां, आप मनुष्य हो इस बात के लिए तालियां सब बजाओ, अपने अपने लिए जोर से बजनी चाहिए। हाँ, सब बजाओ, खुद के लिए बजाओ कि अपन मनुष्य शरीर लेके आए, अपन मनुष्य शरीर लेके आए। शंकर भगवान कैलाश चले गए, घर में लड़ाई हो गई महाराज, और ऐसा आपस में ग्रह कलेश हो जाए तो आप सबसे प्रार्थना है पति पत्नियों के लिए विशेषकर, अगर ऐसा कुछ आपस में ग्रह क्लेश हो जाए तो उस क्लेश को मिटाने का सबसे बढ़िया मार्ग है कि भजन में बैठ जाओ दोनों अलग अलग। मैडम को घर में करना है तो वो घर में करे, तुम छत पे जाके बैठो। अगर अपनी छत वगैरह लायक नहीं है तो चलो किसी के बगीचे में चले जाओ, अपने खेत पे चले जाओ। पर मैं आपको सही कह सकता हूं, अगर इस तरह का विवाद मिटाना है तो भजन से बढ़िया कोई समझौता नहीं है, सबसे उत्तम भजन है। शंकर भगवान ने भजन को स्वीकार किया। पार्वती से माथा लगा के कोई फायदा नहीं है, गलती तो हमने की है। और पति पत्नी अगर दोनों समझदार हों और अपनी अपनी गलती समय समय पर समझने लग जाएं तो घर में झगड़े समाप्त हो जाएंगे, झगड़ा लंबा नहीं चलेगा। पर पार्वती के अंदर एक बहुत बड़ा ईगो पैदा हो गया है कि मैं बिल्कुल कम नहीं हूं तुमसे। बस ये नहीं पैदा होना चाहिए था तो बहुत बढ़िया हो सकता था। पार्वती के भाव ये हैं कि अगर शंकर बिना पार्वती के पुत्रवान हो सकते हैं तो बिना शंकर के पार्वती भी पुत्रवती हो सकती है। ये घमंड आ गया, और घमंड सच्चा भी था क्योंकि वो सामर्थ्य पार्वती जी का था। तो मेरी बहनों, सामर्थ्य स्त्री का पुरुष से अधिक है, पर सामर्थ्य का गलत उपयोग करना भी ठीक नहीं है। हाँ, सामर्थ्य तो स्त्री में ज्यादा ही है पुरुष से। सामाजिक दृष्टि से स्त्री पुरुष से ज्यादा सामर्थ्यवान है। पार्वती जी ने अपने सामर्थ्य से यह निश्चय कर लिया, एक बेटा मुझे भी चाहिए, एक पुत्र मेरा मुझे भी चाहिए जो सिर्फ मेरी बात माने और सिर्फ मुझे समझे। सारी माताओं को मैं आज्ञा कर रहा हूं, परमात्मा आज्ञा दे रहे हैं, ऊपर से आपको कृपा हो रही है। मैं भी आपको कह रहा हूं शिष्य रूप में आज्ञा कि आपकी सुनने वाला, आपकी मानने वाला भी एक संतान आपकी होनी चाहिए। पर अब ज्यादातर 90% हमारे चेलों में भी ये चर्चा है कि काय करे गुरुजी ते आयकत नाही, आता करायचे काय गुरुजी, तुम्ही काय करून दे गुरुजी।
गुरुजी काय करणार आहेत, गुरुजींचे शिष्य नाही ऐकणार आहे, तो पोता पोती काय ऐकणार आहे गुरुजींचा? पर सुनिए, एक दूसरे के भरोसे ही संसार चल रहा है। मेरे को किसी और का भरोसा है, आपको मेरा भरोसा है, इसी से संसार चलेगा, इसी से नैया पार लगेगी, इसी से सब अच्छा भी होगा। इसीलिए अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी प्रॉब्लम अपने गुरुदेव को बता दो, चाहे पार हो चाहे ना हो, पर अपनी बात बताओ। अपने से जो ज्यादा खेवक, जो ज्यादा चालक, जो ज्यादा केवट लगता हो, हमें उसके साथ ही नाव में बैठना चाहिए। चलाना तो नाव हमको भी आता है और आपको भी आता है, पर अपन नाव चलाते हैं तो नाव को काटना, नाव को सीधा ले जाना, नाव को मोड़ना, ये सब नहीं जमता है। केवट रहा तो अपन भी थोड़े चप्पू चला लेंगे, सीख लेंगे, आगे चल के काम आता है, सहारा मिल जाता है। ऐसे ही अपने से ज्यादा जो केवट है, अपने से ज्यादा जो पार करना, चलाना जानता है दुनियादारी को, उसके सामने अपन को सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो, सम्मोहन कर दो। बैठो महाराज, ले चलो पार। ऐसा नहीं है कि पार ले जाने वाला नहीं डुबोता है, पार ले जाने वाला भी हादसे का शिकार हो सकता है। हादसा ज्ञानी से ज्ञानी के संघर्ष को तोड़ डालता है, बखेर देता है। बड़े बड़े पायलट, बड़े बड़े कारीगर टूट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा बोलो, अहमदाबाद में अभी जो हादसा हुआ था प्लेन का, उसका पायलट कमजोर ड्राइवर था क्या है? वो तो बहुत एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसका तो बहुत अनुभव बता रहे हैं दोनों पायलट्स का। पर ये क्या करे, पायलट फेल हो गया। क्यों? गुरुजी ने क्या बताया प्रवचन में, कबीर की बात, सबसे बड़ा अंत है, अंत के आगे किसी का भी चलता। सब धरे रह गए कार्यक्रम महाराज। और एक और बात, हवाई जहाज को उड़ाने से पहले सब देखा जाता है, सब इंजीनियर चेक करते हैं, सब नली चेक करते हैं, डीजल भरा है कि नहीं चेक करते हैं, चालू है कि नहीं, ऑन है कि नहीं सब चेक करते हैं, इंजन दोनों ताकत ले रहे हैं कि नहीं सब चेक करते हैं। इतना होके भी महाराज 1.5 मिनट के बाद इतना कैसी कमी आ गई अचानक से? क्योंकि जिसने डोरी काट दी, पतंग की काटने में क्षण भर लगता है महाराज, उसके हाथ में ही हमारी डोरी है। एक बार अपने मुंह से बोल दो कि हमारी जीवन की डोर हाँ परमात्मा के हाथ में है। एक बार बोल दिया करो ऐसे बीच बीच में। इतने सारे सैकड़ों लोगों की डोर भगवान के हाथ में, करोड़ों अरबों जीवों की डोर परमात्मा के हाथ में। वो कब कट कर देगा किसी को नहीं पता। हमारे तुम्हारे जैसे पायलट सब धरे के धरे रह जाते हैं संसार में। फिर भी समाज का जीवन, समाज का ज्ञान यही है कि अपने से ज्यादा अनुभवी जो व्यक्ति हो, उसके साथ चलने में ज्यादा सफर सहायता से हो जाता है, कम खतरा रहता है, कम धोखा रहता है। जिनको जीवन का अनुभव कम है, उनके साथ सफर करने में धोखा हो, ज्यादा जल्दी जल्दी धोखा हो सकता है। अनुभवी आदमी के साथ में धोखा कम होता है। धोखा सबके साथ ही चलता है, पर अनुभवी आदमी अनुभव से धोखे को भांप लेता है और उसे काट लेता है। जिनको अनुभव नहीं है वो धोखे को भांप नहीं पाते तो काट भी नहीं पाते, केवल फंस जाते हैं। पार्वती सरोवर में उतर गई, शंकर भगवान कैलाश पर चले गए। पार्वती ने अपने शरीर से मल का घर्षण किया, शरीर से मैल का घर्षण किया, और उस मैल से पार्वती ने अपने शरीर से हाथ में पार्थिव गणेश की स्थापना की। आदमी जो अपने हाथों से गणेश बना ले, मिट्टी का, पत्थर का, ये पार्थिव गणेश है। माता पार्वती ने पार्थिव गणेश बना लिया, पर कैसा गणेश? पार्थिव दो प्रकार के होते हैं। एक पार्थिव गणेश होता है स्थायी और एक होता है अस्थाई।
एक पार्थिव गणेश होते हैं जिनको 4 दिन 10 दिन 8 दिन महीना 4 महीने में विसर्जन कर दो, और एक पार्थिव गणेश होते हैं जिनमें प्राण डाल दिए जाएं तो फिर वो अनंत हो जाते हैं, फिर वो विसर्जित नहीं होते। पार्थिव मैंने 2 स्थिति बताई, एक अस्थाई और एक स्थाई। माता पार्वती ने अनंत गणेश को प्रकट किया। पार्वती माता ने अपने बालक में प्राण पर दिए, प्राण डाल दिए, और दुनिया की हर माता अपने बालक में प्राण डालती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि शास्त्र खोज करते करते मां को ही सबसे बड़ा गुरु माना है बच्चे के लिए। प्रथम गुरु मां, क्योंकि मां प्राण डालती है, इसलिए मां सब कुछ बच्चे में डाल सकती है, सब कुछ। अच्छाई बुराई जो बच्चे में दिखाई देती हैं वो ही मां की डाली हुई रहती हैं, पर मां समझ नहीं पाती कि वो कब डल गई बुराई। मैंने तो डाली नहीं, पर वो बुराई डल कब गई वो मां को भी नहीं समझता है। आपने पोंछा लगाया, झाड़ू लगाया, मार्बल टाइल्स को घर में एकदम चमका दिया, और मैं ये कह सकता हूं कि आप 10 मिनट के बाद भी अगर टाइल्स पर उंगली घुमाओगे तो आपको मिट्टी नजर आ जाएगी। वो समझता ही नहीं कि वो रेत कहां से आ गई, मिट्टी कहां से आ गई। ऐसे ही टाइल्स में पोंछा मार के 10 मिनट में दोबारा रेत का कण दिखता नहीं है, पर होता है। ऐसे ही बाल गोपाल छोटे छोटे रहते हैं, अच्छे अच्छे हंसते खेलते ये बुराई को धारण करते रहते हैं, अपने को समझता नहीं है कि अपनी कौन सी बुराई को ये एक्सेप्ट कर रहा है, सीख रहा है। समझने बच्चा भी नहीं देता है, खेलते कूदते वो बुराई को सीख लेता है, अच्छाई को सीख लेता है। समय आने पर वो प्रकट होती है महाराज। है आपको बताएं, हमने कई पेड़ उखाड़े आश्रम में, कई पेड़, क्योंकि जब पेड़ छोटे छोटे थे तो जब अच्छा लगा मन में खुशी आई कि यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो। पर समय आया, पेड़ बड़ा हुआ, तब पता चला कि ये पेड़ अगर यहां रहा तो दीवाल को छोड़ने वाला नहीं है, दीवाल फाड़ देगा, बाउंड्री तोड़ देगा। समय आने पे पता चला तो वो पेड़ दीवाल बचाने के चक्कर में पेड़ को उखाड़ना पड़ा। जब पौधा लगा रहे थे तभी अकल आ जाती तो ये नुकसान नहीं होता काटने का, उखाड़ने का। छोटे वृक्ष को लगाते समय ही पूरा ख्याल होना चाहिए कि ये वृक्ष पीपल का है, ये बड़ का है, आज छोटा है पर ये कल बड़ा होगा तो इसका विराट रूप होता है, ये पूरी दीवाल खा जाएगा। इसीलिए ऐसे वृक्ष को दीवाल से बहुत दूर लगाओ। पेड़ की छाया आ जाए घर पर पेड़ की नीचे जड़ और डाल घर में नहीं आनी चाहिए। दीवाल के अगल बगल कैसे पेड़ लगाने चाहिए? जो पेड़ इंसान से ज्यादा बड़ा ना हो, आपसे बड़ा जो पेड़ ना हो, वो दीवाल में, गार्डन में, घर के अंदर, खिड़की में, सब जगह चलेगा वो पेड़। जो पेड़ तुमसे बड़ा नहीं होगा वो पेड़ की जड़ 1 फुट से ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ध्यान रख लो। आपसे, आपके बराबर का और आपसे थोड़ा बड़ा कौन सा झाड़ होता है? पपीता। पपीते को जब उखाड़ते हैं, खेत में से फेंकते हैं तो नीचे जरौंदा निकलता है, यानी जड़ जड़ सी निकलती हैं, तो 1-1 फुट की जड़ें रहती हैं, 1.5 फुट, 1 फुट, 1.5 फुट, 1 फुट। उखाड़ दियो, फेंक दिया, नहीं भी उखड़े तो कोई धरती नहीं फाड़ रहा, वो 1 फुट में कुछ नुकसान नहीं होगा। पर जब जड़ पीपल की पाताल में जाती है तो दीवाल, धरती सबको फाड़ती है, तो दरारें पड़ जाती हैं मकान में। यही अपने बच्चों के बारे में भी हमको ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ा होगा तो क्या क्या फाड़ डालेगा, क्या क्या तोड़ डालेगा। इसीलिए इसको क्या सिखाना चाहिए, क्या नहीं सिखाना चाहिए। प्यार प्यार में तो दादा दादी, मामा मामी हंसते हंसाते बहुत कुछ सिखाते बच्चे को, उल्टा पुल्टा भी सिखाते, पर वो उल्टा पुल्टा बाद में अपने ऊपर ही उल्टा पुल्टा आ जाता है जल्दी से। हैं? लाइसेंस वाले जितने हथियार हैं दुनिया में या भारत में, ज्यादातर लाइसेंस के हथियार ने अपने घर के आदमी कोई ज्यादा मारा, ये ध्यान कर लेना। राइफल का हथियार लाइसेंस दुश्मन के लिए, आत्मरक्षा के लिए किया जाता है,
नौकरी आदि के लिए भी लाइसेंस करवाया जाता है, पर ज्यादातर उसका उपयोग जो है वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए यूज किया गया है आज तक। चाचा का लड़का मार दिया झगड़े से, लड़ाई हो गई, चला दिया बंदूक, मार दिया। चाचा का लड़का मर गया तो मर गया, पर साथ में अब तू कहां जाएगा? 3 आदमी को जेल हुई 20 साल की। वो तो गया एक, और ये 3 20 साल जेल में पड़े। खेत अलग बिक गया, घर अलग बिक गया, प्लॉट अलग बिक गया, और लाइसेंस ही बंदूक भी जमा हो गई, सारा खेल बिगड़ गया। कहने का तात्पर्य है कि जो हथियार आत्मरक्षा के लिए उपयोग होता है वो किसी दिन क्रोध में आपकी जान स्वयं भी ले सकता है। इसीलिए सावधान होकर के बच्चों को संस्कार देना, सावधान होकर पौधे को सींचना, क्योंकि पौधा कितना बड़ा होगा ये पहले आपको समझना चाहिए, खुद को, दादा दादी को, माता पिता को। आज माता पार्वती अपने घर में बालक का निर्माण कर रही हैं, सींच रही हैं। उसमें माता पार्वती बालक में क्या ज्ञान डाल रही हैं, क्या संस्कार डाल रही हैं कि तेरा कोई नहीं है मेरे सिवाय, मैं ही तेरी गुरु, मैं ही तेरा पप्पा, मैं ही तेरी मम्मी, मैं ही तेरी बुआ, मैं ही तेरी चाची, मैं ही सब कुछ हूँ, और जगत में तेरा कोई नहीं है मेरे सिवाय। ये ज्ञान माता पार्वती ने गणेश के दिमाग में डाल दिया, चेतन कर दिया, और आत्मरक्षा के लिए माता ने हाथ में छड़ी पकड़ा दी और कहा, जा, मेरी शक्ति इस छड़ी में है, इससे त्रिशूल भी घबराएगा, बाण धनुष भी घबराएंगे, चक्र सुदर्शन भी घबराएगा, इसमें तेरी मां की शक्तियां समाई हैं। त्रिशूल, त्रिशूल क्या है? पुरुष लिंग है। सुदर्शन चक्र क्या है? पुरुष लिंग है। धनुष बाण क्या है? पुरुष लिंग है। छड़ी स्त्रीलिंग है। इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पुरुष से ज्यादा क्षमता स्त्री में है। माता शक्ति ने, पार्वती ने उस छड़ी में अपनी पावर डाल दी, अपनी शक्ति डाल दी, अपनी सारा सामर्थ्य डाल दिया। और कितनी शक्ति माता पार्वती में होगा वो तो कोई तौल नहीं सकते। आज गणेश भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। माता पार्वती ने कहा कि मेरे अलावा इस ग्रह प्रवेश कोई कर न सके, घर में कोई आ ना सके, इसके लिए मैं तुम्हें प्रकट किया है पुत्र। इस घर में कोई तुम्हारा नहीं है मेरे सिवाय। जिद में ऐसी बात सिखा दी, क्रोध में ऐसी बात सिखा दी। माता पार्वती थोड़ी सी ईर्ष्यावद हो गई हैं, घृणात्मक हो गई हैं। शंकर के प्रति भी माता पार्वती का प्रेम नहीं रह गया है, इसीलिए बालक को ऐसी बातें सिखा दी। यानी ये निजी स्वार्थ माता पार्वती में आ गया। इससे घर में और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, वो कथा आगे सुनते चलो, समझते चलो महाराज। अच्छा, वैसे ऐसा भी हो सकता था कि कार्तिकेय जी को भी दोबारा समझा दिया जाता। दोनों माता पिता मिलके, दोनों मिला के समझाते, भाई गलती हो गई, आज के बाद में ऐसी गलती नहीं होगी। शंकर ने तो सब मांगी माफी, पर कार्तिकेय भगवान क्या करें, वो तो मजबूर हो गए। इधर माता इधर पिता, किसकी सुने, किसी की ना सुने। धर्म संकट में पड़ गए। माँ की सुने कि पिताजी की बात माने, बीच में फंस गए। माँ की बात मानने का अवसर था, माँ की मानी, अब पिता ने आज्ञा की तो पिता की मानी। घर में झगड़ा हो गया इस बात को लेकर। हाँ, कभी कभी हर एक घर में थोड़ा थोड़ा झगड़ा इस बात को लेके भी हो जाता है। कभी कभी कोई माँ बाप ऐसे भी बच्चों को अलग अलग कोने में बोलते रहते हैं, हाँ सुनना मत, तुझे आईची बात आई कही नहीं तुम्हारा, बोलो। पप्पा बगल में कह रहा है तेरी माँ का नहीं सुनना। कभी कभी मम्मी भी बोलती है, तुझे पप्पा तो कहा जते कट 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 कहीं आए कहीं नहीं। कभी कभी मम्मी भी तेज सांगत है, काहे कराई से बोला। पुरुषों की ओर तो देख लूं, ये लाइट ना देखने दे रही मुझे कुछ इधर है। सब लोग इधर आके बैठ जाते हैं रोजाना, मुझे इस लाइट की वजह से कुछ दिखता नहीं है। थोड़ा लाइट को 2 फुट इधर सरका दे छोरा। मुझे कैमरे चैनल चलाने वालों को भी देखना पड़े बीच बीच में।
हाँ 2 फुट इधर कर दे सीढ़ियों की तरफ, फिर देख कमाल, फिर तू कमाल देख हमारा। वैसे तो लाइट से ही अच्छा दिखता है, पर उल्टी लाइट से दिखना ही बंद पड़ जाता है। मैंने कहा ना, जो चीज फायदा करती है वही चीज नुकसान भी करती है महाराज। अच्छा लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाएगा व्यासपीठ पे, हम भी नहीं चमकेंगे। फिर लाइट है तो बढ़िया लग रहा है, पर लाइट आंखों के सामने से टकराती है तो फिर बढ़िया नहीं लगता। चलिए कथा में ही बने रहें, लाइट के चक्कर में कहां पड़ गए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। यात शंकरौ तद पद मूल व्याधि अनंतारगते संध्यां भवंत वर्षयम् आगम्यस्तोषं भवानि द्वारै। शंकर भगवान के कई दिन निकल गए कैलाश पर, आज संध्या काल होते ही शंकर भगवान का मूड हो गया कि अब तो घर पे चलो भाई, बहुत दिन हो गए। और शंकर भगवान देवता और गणों के साथ में महादेव आए कैलाश के महल में। आज भगवान महादेव अकेले नहीं है, गण भी साथ में और सब देवता भी साथ आए। शंकर को पहले से ही कुछ भास हो गया, हो जाता है ज्ञानियों को भास कि आज कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो शंकर भगवान अपने गणों को भी लाए कि भाई तुम भी चलो, तुम भी चलो, सब साथ में चलेंगे, आज अकेले नहीं जाते घर पे। और देवताओं को भी कहा कि भाई तुम भी आ जाओ। कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि पति पत्नी में अनमन हो गई है। शंकर भगवान को यह आभास है कि घर जाऊंगा तो पार्वती कुछ बोलने चालने वाली नहीं है। अच्छा बोलने चालने वाली नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा? तो काम चलेगा कि कुछ देवता आएंगे, कुछ गण आएंगे, कुछ पार्वती के पास जाएंगे, कुछ कहेंगे, मेरा संदेश भेजूंगा तो वो पहुंचाएंगे, उधर का संदेश आएगा मेरे पास, तो थोड़ा थोड़ा करके हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होता है घरों में। आप लोगों में झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में, तो कैसे समझौता करते हो, कोई बता सकता है खड़े होके? आप लोगों में कभी कभी हो जाता है उधम, बोलना चालना बंद हो जाता है, तो दोबारा बोलना कैसे शुरू होता है? कौन से कहानी से शुरू करते हो? लड़ाई हो गई, मुंह तो फुला ही लेते हैं लड़ाई में 2-4 दिन, तो फिर 5-6वें दिन कैसे लाड़ कैसे आता है, प्यार कैसे होता है? फार्मूला है कोई तुम्हारे पास? है फार्मूला? क्या फार्मूला है गुरुजी, आप ही बताओ। सुनिए, हम बताने अपना ये अनुभव कथा का है, तो ये बता डाल रहे हैं तुमको अनुभव की बात। कुल मिलाकर यह है कि आदमी जब ईगो में आ जाता है, पत्नी ईगो में आ जाती है, तो सामने सामने सीधे सीधे बोलना नहीं चाहते, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर रख रख के बातें बोलते। बच्चों पर रखेंगे और बोलेंगे, बेटिया अरे सोनी ये फ्रिज में देख ले, तू फ्रिज में सामान, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी देखते। बोलो, 3 साल की सोनी देख रही है फ्रिज में। हाँ मम्मी फ्रिज में काई नहीं, टमाटर नहीं है, ककड़ी नहीं है, पालक नहीं है, धनिया नहीं है मम्मी। अच्छा पापा कोई अमेरिका थोड़ी गया है, पापा फ्रिज के बगल में सोफा पे चाय पी रहा। पापा ने भी समझ लिया, पापा ने भी कहा अच्छा सोनी ऐसा करो, फिर वहां से ला बैग लिया, थैला लिया, चलो तो तू मोटरसाइकिल पे बैठ, हम ले आते। आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। सोनी के कहने से पापा बाजार चला गया तो झगड़ा आधा, बात नॉर्मल हो गई है। हरा धनिया, हरी मिर्ची, कोथंबीर, ककड़ी, भिंडी और मैडम की पसंद मूली, गाजर, बैंगन, टमाटर, जो भी मैडम को प्रिय है वो भी अलग से ले आया, बिना कहे ला के थैला रख दिया। मैडम ने 3-4 वस्तु निकाली, ये तो मंगाई थी, पर ये 2-3 वस्तु ये तो मंगाई नहीं थी, पर ये मेरी पसंद की लाए हैं। तो मैडम भी आधी मुलायम हो गई। बस यहाँ से धीरे धीरे मुलायमपन चालू हो जाता है। मैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चे इसीलिए अच्छे हैं घर में
माता पिता का समझौता करवाने में बच्चों का पूरा सहयोग रहता है, इसलिए सब घर में बच्चे होने चाहिए। आज भगवान बाल गणेश दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं और देवता और गणों के साथ में शंकर भगवान कैलाश के महल पर पहुंच गए। द्रवितौ पश्य मूल भाग बालौ, भगवान ने जैसे ही बाल को देखा द्रवित हो गए। द्रवितौ पश्य मूल भाग बालौ, भगवान के आनंद का ठिकाना नहीं है। शंकर भगवान ने ऐसा बालक जिंदगी में पहले कभी देखा, इतना सुंदर बालक नहीं देखा है महाराज। और सच बात है, कोई कोई बालक बड़ा सुंदर होता है महाराज छोटेपन में। गणेश भगवान पार्वती के उदर से नहीं आए हैं, पार्वती की कल्पना का नाम गणेश है। जैसे जैसे पार्वती सोच रही थी वैसे वैसे गणेश तैयार हो रहे थे। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और बहुत बलपूर्वक कहते हैं कि गर्भ में मां जैसा सोचती है बालक का वैसा ही निर्माण होता चला जाता है। माता पार्वती जैसा सोच रही थी बालक वैसा प्योर बना, बिल्कुल वैसा जैसा सोच रही थी। है? हम और आप जैसा सोचते हैं वैसा ही मकान बनता है। आपकी क्या कल्पना है किचन के बारे में, वही किचन बनेगा, ये लिख लो। किचन अपने आप नहीं बन सकता है। आपके हृदय में दिमाग में जो जो कारीगरी बैठी है, जो जो सुंदरता बैठी है, डिजाइन बैठे हैं, वो आप सोचते हैं ये डिजाइन होना, ऐसा टाइल्स होना, ये सब आपकी कल्पना है। मिस्त्री केवल फिट करता है, कल्पना हमारी रहती है, ये ध्यान रखो। आर्किटेक्ट कुछ भी बना दे, पर आपकी कल्पना जाने बगैर आर्किटेक्ट भी कुछ बना सकता। पहले मालिक से पूछता है आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, आप कैसा चाहते हैं। तो 70% तो मकान वाला ही बता देता है आर्किटेक्ट को कि हमको ऐसा घर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। उसकी लिपापोती आर्किटेक्ट कर देता है। गणेश भगवान पार्वती की कल्पना है, और कल्पना जो होती है वो झूठी नहीं है, कल्पना भी सत्य होती है अगर उस पर कोई आचरण करे। अपनी इच्छा और कल्पना पर आप जो इच्छा करते हैं, आप जो सोचते हैं, आप उस पर आचरण करो, अमल करो, आपकी इच्छा और कल्पना दोनों पूरी हो जाएंगी। और केवल इच्छा करने से कुछ पूरा नहीं होगा। इच्छा शक्ति भी चाहिए, इच्छा के साथ साथ सपने देखने के साथ में सपने की शक्ति चाहिए पूरा करने की। सपना चाहे झूठा देखा है पर उसको भी सच करना है तो इच्छा शक्ति अच्छी चाहिए, लगन अच्छी चाहिए, समर्पण अच्छा चाहिए, मेहनत पुरुषार्थ अच्छा चाहिए। आज आदि गणेश दरवाजे पर खड़े हैं और सारे महेश देवता दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए, बालक को निहार रहे हैं। सब बहुत प्रशंसा कर रहे हैं बालक की। अति सुंदर बालक, अति सुंदर बालक। किसका होगा ये बालक, किसका होगा? भगवान शंकर की पार्टी में मुखिया कौन है? नंदी। ये सारे गणों के अध्यक्ष हैं नंदी महाराज। सारे गणों के अध्यक्ष नंदी जी को भगवान शंकर ने भेजा, जाओ इस बालक को परिचय करो। ये बालक कहां से आया हमारे घर, हमारे द्वार पर, और इस बालक को प्रेम जताओ और पूछ के आओ। आहा, भगवान शंकर की आज्ञा पाकर नंदी बालक गणेश के पास में द्वार पर आए और कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो। ऐ महादेव ने तुम्हें पूछने के लिए भेजा है, तुम कहां से आए हो, किसके बालक हो? गणेश भगवान ने कहा कौन महादेव, कौन महादेव? तो कहा वो त्रिशूल लेकर खड़े हैं जटाधारी बाबा महादेव, ये घर उन्हीं का है। गणेश ने कहा कि हम किसी महादेव को नहीं जानते, ये घर केवल हमारी माता पार्वती का है।
है? आप इस बात को भी जरा समझ लो, देवी और देवता ये दोनों के पीछे भी लड़ाई है हिंदू धर्म में बहुत सारा। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चांद, आदि अंत दोनों बड़े या गुरु के गोविंद। ये है महाराज, देवी देवताओं को बड़ा छोटा करना भगत के हाथ में रहता है, वो तो बड़े ही हैं। पर किसी को देवी मां से प्यार हो गया है तो उसको कोई देवता नहीं चाहिए, वो तो देवी का भक्त है। हम तो देवी के भक्त हैं, हम तो देवी के भक्त हैं। और कोई महादेव का भक्त हो गया तो उसे कोई और नहीं चाहिए, फिर वो बस देवी का जगह देवा का भक्त हो जाता है। और शास्त्र देवता क्या कहते हैं कि जो देवी है वही देवता है और जो देवता है वही देवी है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। ये अंतर भी हमारी तुम्हारी कल्पना ही है, ये कोई अंतर उनमें नहीं है महाराज। अच्छा बोलो, रासलीला में भगवान कृष्ण कैसे राधा बन गए और राधा कैसे कृष्ण बन गई? बताओ अंतर कैसे अंतर हो गया? फिर भगवान कृष्ण ने हमारे जैसे अज्ञानियों की अज्ञान को मिटाने के लिए रासलीला की और महारास करके ये दर्शन कराया कि मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण हूं और राधा ही कृष्ण है, राधा ही राधा है, कृष्ण ही कृष्ण है और राधा ही राधा है, और राधा भी कृष्ण है और कृष्ण भी राधा है। अंतर कुछ भी नहीं है, विज्ञान के द्वारा आज ये प्रमाणिक हो गया कि कोई पुरुष लिंग में पैदा हो जाए, अगर उसे बाद में भी स्त्री बनना पसंद हो तो बाद में भी वो स्त्री पूर्णतः बन सकता है, पूरा स्त्री बन सकता है कोई पुरुष। किसी को ये पसंद है कि मुझे स्त्री बनना है तो 20 साल में बोल देना मुझको, 22 साल में बोल देना, 25 साल में बोल देना, 30 साल में बोल देना, 22, 18, 19, 17, 14, 15, जब भी किसी लड़के का मन हो कि मुझे लड़की बनवाओ तो मैं आपको गारंटी से लड़की बनवा दूंगा। और किसी लड़की का मन हो कि मुझे छोरा बनवाओ, मैं बनवा दूंगा। विज्ञान ये सब कुछ सत्य कर देता है। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में दोनों हार्मोन्स होते हैं, स्त्री का भी और पुरुष का भी, और दोनों हार्मोन्स क्रिएट होते रहते हैं समय समय पर। उसके द्वारा ही संसार की रचना होती है, बाल बच्चे जरनेट होते हैं महाराज। राम जी को लड़की नहीं हुई, लड़का हुए 2 जुड़वा है। अब राम जी को लड़की हुई नहीं तो क्या राम जी के शरीर में हार्मोन्स नहीं है लेडीज के? कृष्ण भगवान को भी कन्या नहीं है तो क्या उनके शरीर में नहीं है हार्मोन्स? पार्वती जी ने भी कन्याओं को जन्म नहीं दिया, शंकर के ही 2 पुत्र हैं, क्या उनके शरीर में नहीं है क्या हार्मोन्स लेडीज के? अगर शंकर के शरीर में हार्मोन्स लेडी के नहीं है तो फिर वो अर्धनारेश्वर कैसे हो गए? फिर वो गोपीश्वर कैसे आ गए बन के, गोपी कैसे बन गए? इसका मतलब है कि किसी को लड़की ना हो, किसी पुरुष को बेटा ही बेटा हो, उसके शरीर में भी स्त्री के हार्मोन्स जिंदे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो प्रकट हो, कभी हार्मोन्स मौन और गौण रहते हैं और कभी वो प्रकट होते हैं, बदलते रहते हैं महाराज। इस पे हमारा बस चलता है, अगर चाहो तो चला सकते हो बस। आपको जो प्रिय है वो हार्मोन्स क्रिएट हो सकते हैं, वो हार्मोन्स से जागृत हो सकते हैं। ये सब मैं आपको विज्ञान और साइंस की बातें बता रहा हूं जो कथाओं में पहले से लिखी हुई हैं, रचित है महाराज। क्यों? धर्म भगत विज्ञान खान की, सारे पुराण विज्ञान से भरे हुए हैं। पर कोई तर्क और विज्ञान को जानने वाला आचार्य कथा सुनाएगा तब विज्ञान का दर्शन कथा में होगा, अन्यथा सामान्य कोई प्राणी सुनाएगा तो फिर वो कहानियां सुनाएगा, कथा में विज्ञान नहीं दिखाई पड़ेगा। विश्लेषण विद्वान के ऊपर होता है किसी भी बात का। बात वही है, श्लोक वही रहेगा, पर उस श्लोक का भावार्थ शब्दार्थ विश्लेषण करने वाली कला वो वक्ता के पास होती है। सब्जियां वही हैं, मसाले वही हैं, पर उन सब्जियों को बनाने की कला हलवाई के पास होती है, महाराज के पास होती है। अलग 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 है। आप वही पनीर घर में बनाओ, वही पनीर होटल में, वही पनीर ढाबे पर, और वही पनीर 5 स्टार में, वही 7 स्टार में जाकर खाओ, फर्क 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 हर जगह फर्क नजर आएगा। और डाला वही है,
किसी ने काजू पीस के डाल दिया, किसी ने मूंगफली पीस के डाल दिया, बस डाला सबने वही है, अलग कुछ नहीं डाला है। पर खाने का रंग का अंदाज अलग हो जाएगा। सबके घर में वही गोभी, आलू, पत्ता गोभी, वही करेला, टमाटर, ढेंढस, टिंडे, सबके घर में वही है। पर खाने के लिए बैठो तो सबके हाथ का स्वाद अलग अलग ही दिखाई देता है। तो अब हम लोग कथा के श्लोक नहीं बदल सकते, पर हाँ अपनी कला और अपने टैलेंट के द्वारा इस श्लोक के भाव बदल सकते हैं, उसका हम विश्लेषण बदल सकते हैं, उनके अर्थों को हम आपके लिए सरल सामान्य अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। महाराज श्लोक जो है वही रहेगा, आलू आलू ही रहेगा, पर कलाकार आदमी आलू का ऐसा ऐसा आइटम बना देता है कि अपन ने भी ना देखा। ऐसे अलग अलग आइटम महाराज, बोलिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनुभव की कोई सीमा नहीं है, व्याख्यान बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है, समझाने के तरीके अलग अलग है, सारी दुनिया के अलग अलग तरीके हैं। पर हाँ सबका तरीका सबको प्रिय नहीं लगता, जिसको जिसका तरीका पट जाए उसको उसका अच्छा लगता है। हम तो व्याख्यान के कारण एक एक नस खोल देते हैं पूरी कथा के, जिससे कि पूरी सफाई हो जाए श्लोक की, मंत्र की एक एक नस खुल जाए, समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए बात, हृदय में बैठ जाए बात, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए कथा से। नंदी के साथ में गणेश भगवान प्रेम की भाषा में बात नहीं कर रहे, कारण माता पार्वती ने प्यार सिखाया ही ना है। माता पार्वती ने सीधा सीधा सिखाया कि मेरे अलावा इस दुनिया में तेरा कोई रिश्तेदार, जो कुछ हूं मैं हूं, और किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये भी माँ ने सिखा दिया। तो क्या कर रहे हैं गणेश? कौन भोले बाबा? हम नहीं जानते किसी बाबा को, हम तो केवल अम्मा को ही जानते हैं अपनी। और ये जो घर है बाबा का बता रहे हो ना, चुपचाप यहां से जाओ, कोई बाबा का घर नहीं है, ये तुम्हारी माता का है, ये तो हमारा घर है। शंकर भगवान ने ये सुना कि ये बालक क्या कह रहा है। शंकर भगवान सोच भी नहीं सकते कि माता पार्वती ऐसा चमत्कार कर सकती है, इतनी आगे बढ़ जाएगी बात, शंकर नहीं सोच सकते। भगवान सूत जी ने सौनक जी को कहा, महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को कहा, ए राजन, आज गणेश जी ने अपनी छड़ी उठा ली और कहा यहां से पीछे चले जाओ अपनी सारी पब्लिक लेकर, जब तक मेरी माता आज्ञा नहीं करेगी कोई भी व्यक्ति अंदर महल में प्रवेश नहीं कर सकता। नंदी लौट कर आए, महादेव को सब बात बताई। महादेव ने कहा बालक है, नादान है, समझ नहीं है, हमें नहीं पहचान रहा। अरे न जाने बेचारा कहाँ से आया है, किस गांव का होगा, हमें कैसे जानेगा, छोटे बच्चे थोड़ी भगवान को पहचानते हैं। लो इसको खिलाओ पिलाओ, थोड़ा प्यार दो इसको, और फिर ढंग से समझाओ हम कौन है, क्या है, क्या बात है। नंदी फिर गए, फिर से विवाद हुआ, तीसरी बार गए फिर विवाद बढ़ा, चौथी बार गए विवाद बढ़ा। अंत में शंकर भगवान ने कहा ये बालक तो कुछ अलग ही लगता है, इस बालक का तेवर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इस तरह बालक प्यार दे के, समझा के, खिला के, पिला के भी बालक अगर उद्दंडता जैसी बात कर रहा हो तो उसे थोड़ा दंडित भी करना चाहिए, नहीं तो वो आगे चल के और ज्यादा उद्दंड हो जाएगा। ऐसा बालक भाव, वत्स भाव रख के ही शंकर ने कहा कि थोड़ी कठोरता से पेश आओ। नंदी गए, थोड़ी कठोरता से पेश आए और कहा थप्पड़ मारूंगा, हट जा, एक ही सिंग मारूंगा, उठा के पटक दूंगा, रास्ता छोड़, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। कुल मिलाकर कथा को अब मैं छोटा कर दूं, नंदी में और गणेश जी में यहां युद्ध हुआ, और युद्ध में नंदी गणेश के सामने परास्त हो गए, और गण भेजे भगवान शंकर ने, और देवता भी भेजे। जैसे देवता और गण शंकर के लड़ रहे हैं गणेश जी से,
माता पार्वती अंदर से शक्ति प्रदान कर रही है देवताओं को परास्त करने की, गणों को परास्त करने की। शंकर भगवान को इस बात का एहसास हो गया कि ये बालक कोई छोटा मोटा नहीं, ये बालक अद्वितीय है, अद्भुत है। और इस बालक की हिम्मत, इस बालक की करतूत, इस बालक का अनादिकार चेष्टा, देवताओं पर इस तरह प्रहार कर रहा है, गणों को इस तरह पीट रहा है। ये इतना छोटा बालक ऐसे कैसे कर सकता है? ये धरती पर कहां से आया है? इसका जन्म देने वाला कौन है? विष्णु को आह्वान किया, ब्रह्मा जी को आह्वान किया भगवान शिव ने। ये ब्रह्मदेव बताओ ये बालक कौन है? ये ब्रह्मदेव विधाता बताओ, ये नारायण बताओ, आपने पालन किया है, ये पालन करने वाला बालक कौन है? ये द्वंद्व मचा रहा है, सबको मारे डाल रहा है, हमारे घर में हमको नहीं घुसने दे रहा है ये बालक। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश भी अचंभे में पड़ गए, बालक को देख के हैरान हो गए। महादेव, इसके सामर्थ्य और शक्ति के आगे तो हमारी शक्तियां नाच रही हैं, घूम रही हैं। अंत तो गत्वा महादेव, अब आप कुछ करो। सदगुरु सूत जी ने कहा कि महादेव ने अपना त्रिशूल अपने गण और देवताओं की रक्षा के लिए चला दिया और सारे के सारे हथियारों को गणेश की छड़ी काट रही थी। गणेश पुराण में लिखा है कि इंद्र का खड़ग काट दिया, ब्रह्मा का, भगवान ब्रह्मा का धनुष बाण काट दिया और नारायण का चक्र काट दिया छड़ी ने। इन्होंने भी प्रहार करके देखा बालक के ऊपर, तो अंत में भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल चढ़ाया। बालक गणेश त्रिशूल चला दिया, देवताओं के हथियारों को तोड़ने में लगे थे और उन्हीं हथियारों को तोड़ तोड़ कर फेंक के मार रहे थे, देवता उसी से घायल हो रहे थे। इतने में ही बाण जब चला त्रिशूल, तो गणेश का ध्यान त्रिशूल की ओर नहीं गया, तो उसे बचा नहीं पाए, उसने गणेश की गर्दन को काट दिया। गर्दन गिरी, महल में धड़ दरवाजे पर गिर पड़ा। पार्वती को एहसास हो गया कि आज मेरे पुत्र को महादेव ने मार दिया। पार्वती पहले से ही क्रोध कर रही थी महादेव के ऊपर और महादेव ने ऐसा कर दिया, तो पार्वती जो है अपनी अनन्य शक्तियों के साथ में उमड़ पड़ी और महादेव को ब्रह्मा विष्णु समस्त देवालय स्वर्ग लोक को जलाने के लिए माता पार्वती आतुर हो गई। अब कैसे बचाएं, कौन बचाए महाराज? ब्रह्मा खड़े बगल में, विष्णु खड़े, इंद्र खड़े, कुबेर खड़े, सब असहाय हो गए पार्वती के आगे। पार्वती के सामर्थ्य के आगे सब असहाय पड़ गए, किसी का बोलना चालना सब बंद पड़ गया। अब कैसे पार्वती को शांत किया जाए? हादसा तो हो गया। मेरे पुत्र को मारने वाले शिव महादेव, मैं तुम्हें बख्श नहीं सकती, माफ नहीं करूंगी। शंकर भगवान हैरान हो गए, ब्रह्मा हैरान हो गए और नारायण हैरान हो गए। महाराज, तावत्व विधीर युक्ताम, सारी सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा विधाता, बिना विधाता के ही पार्वती ने कैसे बालक पैदा कर लिया, सब सोच में पड़ गए। ब्रह्मा के बगैर दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता है, पर ये बिना ब्रह्मा के पैदा गणेश हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा से ज्यादा वैल्यू गणेश की है, शंकर से ज्यादा वैल्यू गणेश की है, नारायण से ज्यादा वैल्यू गणेश की है। क्योंकि ना नारायण ने पालन किया, न ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, न शिवजी ने उत्थान किया। ये तो महाराज अलग ही माया पैदा हो गई है। अनंतम अनंतम अनादित अनुपम। सारे देवता माता सती को मनाने लग गए, स्तवन करने लग गए। जब से देवताओं को ये नहीं पता था कि ये बालक पार्वती का हो सकता है,
क्यों? पार्वती जी ने गृहस्थी शुरू नहीं किया तो माँ कैसे बनेंगी, सबको ये ख्याल था। पर बाद में उनको ख्याल आया कि ये तो जगत माता हैं, इनको पति की कोई जरूरत नहीं है, यही सारे जगत की पति हैं, यही जगत की माँ हैं, इनमें ही सारे रूप हैं। क्यों? गणेश को इनके शरीर से पैदा कर दिया। स्त्री ने पुरुष पैदा किया है तो उसके अंदर पुरुष का हार्मोन्स है, इसलिए पुरुष पैदा कर दिया है। माता पिता वही है, पुरुष में भी वही है। समय आने पर ये सब बदलता रहता है। जब आप कथाएं सुनते हैं तो कथाओं में ये सारी बातें आती हैं। जो पति है वो पत्नी बन जाता है, पत्नी पति बन जाता है। जन्मों में अलग अलग कर्मों के फल भोगने के लिए शरीर बदल जाते हैं महाराज। हाँ, अगर इस जन्म में कोई अपनी पत्नी को अधिक त्रास देता है, टॉर्चर करता है, परेशान करता है, पत्नी सज्जन है, भोली है, तो अगले जन्म में पति जो है वो पत्नी बन के आएगा और ये पत्नी बन के पति बन के आएगी। बदला पूरा होगा तभी पीछा छूटता है, ये ध्यान रखना। अगर कोई पत्नी अपने पति को टॉर्चर करती है, ब्लैकमेल करती है, टेंशन देती है, पति सीधा भोला है, तो अगले जन्म में ये सीधा भोला पत्नी बन के आएगा और तू गुड्डू बन के आएगी, रोज कूटेगा। इस भूल में मत रहना कि हम नर हैं तो नर ही रहेंगे। नर की नारी बनाने का काम डॉक्टर जैसी एक सामान्य हस्ती कर सकती है, तो भगवान के हाथ में तो क्या क्या कला है। एक डॉक्टर नर नारी बदल देता है, नर को नारी, नारी को नर। तो भगवान क्या नहीं कर सकते, उनके हाथ में तो बड़ी जादू है, कला है महाराज। इसीलिए समवेताम समाभावम समस्त योगस्त कर्मशु, आपस में समभाव से ही जिए। जरूरत के हिसाब से क्रोध करें, जरूरत के हिसाब से चिढ़े, जरूरत के हिसाब से बोलें, डांटें, धमकाएं, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि बिना वजह टे 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 बिना कारण ही पे 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 हो रही है ना। ये भोगना पड़ता है सब, ये कभी नहीं जाता। भगवान के द्वार पर बदला कहीं न जाए, बदला हमेशा ही भोगना पड़ता है। आज जो किया है वो कल तुम्हें प्राप्त होगा ही होगा। और भगवान किसी को दंड और नहीं देते, ये ध्यान रखना। दंड स्वयं ही भोगना पड़ता है, अपने आप ही। जिसके साथ जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ करेगा दोबारा, उसे कहीं भगवान पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान निर्लेप है, नारायण, वो किसी के भी बीच में आते नहीं ना। फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर। भगवान फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर। जितना उनसे अच्छा बनता है उतना बढ़िया फोटो खींचते हैं। कभी कभी जिनका फोटो खींच रहा होता है वो अच्छे नहीं होते, उनका मुंह मंडल अच्छा नहीं रहता है, चेहरे की बनावट अच्छी नहीं है, पर फोटोग्राफर तब भी कोशिश करता है कि सुंदर आ जाए, सुंदर आ जाए, सुंदर आ जाए। तो तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है तो भी भगवान कोशिश करते हैं कि इसका अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। कभी कभी तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो, सुस्त बैठे हो, तो फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। ऐसे बैठो, थोड़ा ऐसा करो, कपड़ा ऐसा करो, फलाना ऐसा करो, ठिकाना ऐसा करो। फोटोग्राफर दुल्हन को कैसी कैसी पोजीशन में बिठा बिठा के फोटो करवाता है। तो ये तो फोटोग्राफर की दया हो गई ना। तो भगवान भी कैमरामैन है, आपका कर्म बस कैद कर ले जाता है, बाकी सब तुम्हारे पास ही है तुम्हारा। देवताओं को समझ गया, ब्रह्मा को समझ गया, विष्णु को समझ गया कि अब तो बुरा प्रलय आएगा पार्वती के साथ। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने पूछा शंकर से, ये कब कब हो गया पार्वती के यहाँ ऐसा बालक, ये हुआ कैसे?
तो शंकर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता इस विषय पे, बस मुझे इतना पता है कि बिना पार्वती के, पार्वती आपकी कथा सुनते सुनते इतनी दीवानी हो गई कथा की कि वो भजन में लग गई, भजन में लग गई तो वो तपस्या में चली गई। इतने साल हो गए उसने बालक ही नहीं किया, गृहस्थी नहीं किया, हम पति पत्नी की तरह अभी तक हुए ही नहीं है। तो पार्वती के सौंदर्य के कारण मेरा काम बस में नहीं रहा, उसके कारण ये कार्तिकेय जो बालक है मेरे तेज से पैदा हो गया। मुझे तो लगता है कार्तिकेय के कंपटीशन में ही पार्वती ने गणेश को अवतरित कर दिया है। पार्वती को लग गया कि ये कार्तिकेय मेरा हितैषी नहीं है, इसको भ्रम हो गया है, इसीलिए मुझे लगता है पार्वती ने यह कर्म किया है। तो अंत में ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने माता पार्वती को शांत किया, कहा देवी, हे जगदम्बे जननी, हे जगदम्बिका भवानी आदि शक्ति माता पार्वती, कृपा करके शांत हो जाओ, इसका समाधान निकलेगा। क्या समाधान? भगवान शंकर से नारायण ने कहा, तुम तो बड़े चमत्कारी हो नारायण, आप चमत्कार करो। तो कहा, मैं केवल पार्वती को शांत कर सकता हूं, बाकी सब तुम्हें करना पड़ेगा। तो क्या करें? हड्डियां जोड़ने का काम तो आपको आता है महादेव, आप करो। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कुछ गणों को भेज दिया और गणों को भेज करके हाथी के बच्चे का सिर मंगाया गया। और भगवान शंकर ने अपने विज्ञान से बोलो, साइंस से बोलो, तप से बोलो, जप से बोलो, जैसे भी करके भगवान शंकर ने गणेश के धड़ पर हाथी के शरीर को स्पर्श करवाया, गर्दन को, मुखमंडल को जोड़ दिया। बालक तीनों देवताओं की मेहरबानी से जागृत हो गया। बोलो गजराज भगवान की, जागृत हो गया बालक। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गोरा माता की अख का तारा, ओ गोरा माता की अख का तारा, शिव शंकर का राज दुलारा, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो। ओ गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, ओ गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, ओ शिव शंकर का राज दुलारा, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो। बोल बारी के लाल की जय हो। माथे चंदन तिलक सुहावे, माथे तिलक चंदन सुहावे, माथे चंदन तिलक सुहावे, माथे चंदन तिलक सुहावे, गल पुष्पों की माला साजे, 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 चढ़े पान फूल संग मेवा, ओ चढ़े पान फूल संग मेवा, करे संतन मिल संग सेवा, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो,
की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, हो शिव शंकर का राज दुलारा, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो। हे हरि सबसे पहले होती पूजा, सबसे पहले होती पूजा, सबसे पहले होती पूजा, सबसे पहले होती पूजा, गणपति जैसा देव न दूजा, गणपति जैसा देव न दूजा, गणपति जैसा देव न दूजा, गणपति जैसा देव न दूजा। काम बिगड़े ये सबके बनाता, काम बिगड़े ये सबने बनाता, हो खाली झोली न लौटाता, बनाओ जी गणेश भगतो, बनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो। गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, हो गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, हो शिव शंकर का राज दुलारा, बनाओ जी गणेश भगतो, बनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश। गणेश भगतो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। हम सब मिलके जय जय बोले, सब मिलकर जय जय बोले, हम सब मिलके जय जय बोले, हम सब मिलकर जय जय बोले। जय गणपति जी मुख से बोले, जय गणपति की मुख से बोले, जय गणपति जी मुख से बोले, जय गणपति की मुख से बोले। मेरे मन की करो अब पूरी, मेरे मन की करो अब पूरी, ओ मेरे मन की करो अब पूरी, मेरे मन की करो अब पूरी। तेरे बिन ना हो गए ये पूरी, बनाओ जी गणेश भगतो, बनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो। गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा, गोरा माता की अख का तारा,
गणपति जैसा देव न दूजा, गणपति जैसा देव न दूजा, गणपति जैसा देव न दूजा, गणपति जैसा देव न दूजा। बिगड़े ये सबके बनाता, काम बिगड़े ये सबके बनाता, काम बिगड़े ये सबके बनाता, काम बिगड़े ये सबके बनाता। खाली झोली ना कोई लौटाता, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो, मनाओ जी गणेश भगतो। गौरा माता की अख का तारा, गौरा माता की अख का तारा, गौरा माता की अख का तारा, गौरा माता की अख का तारा। हो शिव शंकर का राज दुलारा, मनाओ जी गणेश भगतो, 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 मनाओ जी गणेश भगतो। देवा 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 मनाओ जी देवा मनाओ जी देवा। बोली श्री गणपति भगवान की जय हो। अधरस्तयोरवेद श्रुति अनन्य पंथान वचनो प्रभुभ भूर्भुवस्वः। तीनों देवताओं ने पार्वती जी को क्रोध होते देखा। ब्रह्मा जी और भगवान श्री नारायण स्तुति करने लगे जगत माता की, देवी स्तोत्र करने लगे। और देवी स्तोत्र के पीछे भाव और प्रार्थना है, देवी माफ करो महादेव को और हम सबको। आपकी शक्ति का बोध नहीं था, इस कारण ये दुस्साहस हो गया। और आज पुत्र जीवित हो गया है पुनः, अब आप शांत हो जाइए, क्रोध शांत कर दो। माता पार्वती ने गणेश को देखा। जो गणेश पार्वती ने पैदा किया था वो गणेश अति सुंदर था, और ये बालक गणेश रूपवान नहीं है। इस स्वरूप में सौंदर्य खत्म हो गया। आप तो सब जानते हैं बंधु, हाथी का कलर कैसा होता है। हाथी का कलर, इससे ही समझ जाओ पार्वती के ऊपर क्या क्या बीत रही होगी। ऊपर से नीचे तक एक रंग होता गणेश का तो पार्वती शांत होती, खुश होती। पर गर्दन से नीचे गोरा, गर्दन के ऊपर हाथी का रंग, हाथी का चेहरा, हाथी की आंखें, हाथी की नाक। माता पार्वती ने कहा कि ऐसे बच्चे को पैदा करके जननी बनकर कौन मां पूजेगी। ऐसी बालक का कौन संसार में पूजन करेगा, कौन इसे महान समझेगा, कौन इसे स्वीकार करेगा कि ये भी देवता है। मुझे ये रूप प्रिय नहीं है। मेरा जैसा बालक था मुझे वैसा बालक चाहिए। मैंने महादेव से भी ज्यादा महान, नारायण से भी और ब्रह्मा से भी, इंद्र से भी ज्यादा महान बालक को जन्म दिया था। मेरी कल्पना मेरे पुत्र के प्रति ऐसी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो कार्य न कर सके वो कार्य मेरा पुत्र करेगा। और आज तुमने उसे कुछ करने से पहले ही मैट दिया। इसलिए महादेव, तुमने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया है। जानवर का शरीर जोड़कर
मेरा क्रोध शांत नहीं होगा, मैं सबको भस्म कर दूंगी। तीनों देवता घबराए, सारे देवता परेशान। माता पार्वती का कुपित होना मतलब सारे जगत को नष्ट होना है। माता पार्वती अगर रुष्ट हो गई है, शांत नहीं हो रही है, तो सारी धरती विनाश को चली जाएगी। क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु तो चतुर थे। भगवान विष्णु ने माता पार्वती के अंदर का लालच जान लिया। बातों ही बातों में समझ जाता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है। निर्णय, आप झगड़ा होने के बाद में समझौता करो, समझौता करने वाला ही आपको उल्टा पुल्टा भी बोलेगा, पर अपनी असली अंदर की बात भी कहते जाएगा बीच बीच में। नारायण समझ गए थे कि पार्वती क्या चाहती हैं। पार्वती चाहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता छोटे हो जाएं और मेरा बेटा बड़ा हो जाए। मैंने बड़ा ही पैदा किया है, ये पार्वती बता रही है बार बार। ये चाहती वही है कि ब्रह्मा जहां पूजता हो वहां गणेश पूजे, जहां शिव पूजे वहां गणेश पूजे, जहां नारायण पूजे वहां गणेश पूजे। यह कल्पना लेकर इसी ईगो में बालक पैदा हुआ है। आज अगर पार्वती की ये इच्छा पूरी कर दी जाए तो झगड़ा समाप्त हो सकता है। ऐसी जगह पर दूसरे के भाव और भावना को समझने वाला बुद्धि चाहिए। नारायण चतुर भी हैं, समझदार भी हैं और सरल भी हैं। नारायण का क्रोध भी अगर आता है, क्रोध भी आ जाए तो भी नारायण का चेहरा शांत दिखता है। क्रोध में भी चेहरा शांत दिखे, वातावरण शांत दिखे, बोलने की चालने की क्षमता पर काबू रहे, ऐसा आदमी सामने वाले के अंदर के सारे मैल को जान जाता है कि क्या है। क्रोध का जवाब अगर क्रोध से ही देंगे तो अपन पहचान ही नहीं सकते कि उसके दिल में क्या चल रहा है। खटपट। ये टोपी को जरा मैं बदल लेता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी उतर रही है। इतने 27 साल महाराष्ट्र की जर्नी में टोपी सबसे ज्यादा इस कथा में लगी गई है। मैंने टोपी लगा के कथा करने के बाद में जब फोटो देखता हूं मैं शाम को, तो ऐसा लगे कि अब तो टोपी वारो महाराज ही नाम रख लो। कुछ भी कहो, टोपी जच तो रही है। अपने महाराष्ट्र की पहचान है, वारकरी संप्रदाय की पहचान है, आध्यात्म की पहचान है, सम्मान की पहचान है। भगवान विष्णु ने प्रस्ताव रख दिया पार्वती के सामने, देवी हम समझ गए, अब तुम्हारे पुत्र का स्वरूप तो वापस नहीं आ सकता, पर तुम्हारी जो कल्पना है, इच्छाएं है कि तुम्हारा पुत्र सब देवों में अग्र पूजक हो, अग्रणीय सम्मान मिले, तो हम तीनों देवताओं ने इंद्र आदि सब देवताओं से मशूरा सलाह ले ली है। सब देवताओं के अध्यक्ष तो भगवान ब्रह्मा ही है, इसलिए ब्रह्मा जी से भी हो गई बात। आज हम तीनों देवता समस्त देवताओं के साक्षी होकर के यह घोषणा करते हैं कि सृष्टि में जहां पर भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, प्रजापति जिसकी भी कोई पूजा करेगा, उसकी पूजा का फल पूजा करने वाले को तब ही प्राप्त होगा जब वो पहले गणेश की पूजा करेगा, गणेश का स्तवन करेगा, ध्यान करेगा। पार्वती ने जब ये सुना तो सांस में सांस आई, बड़ा शांति मिली, बड़ी खुशी मिली। देवी
जिस पे ये तीनों देवता प्रसन्न हो जाते हैं वो पशु भी पूज जाएगा संसार में, पेड़ पूज जाएगा, पत्थर पूज जाएगा। आज तीनों देवता प्रसन्न हैं तुम्हारे पुत्र पर और स्वयं हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे पहले तुम्हारे पुत्र की पूजा करते हैं। आज से हमारे इष्ट तुम्हारे पुत्र गणेश ही होंगे, हम भी इनकी ही आराधना करेंगे भगवान के रूप में। आदि गणेश गजानन भगवान की आराधना का प्रारंभ भगवान शंकर ने ही किया। सबसे पहले शंकर भगवान ने गणेश जी को पूजा, नारायण ने पूजा, ब्रह्मा जी ने पूजा और पूजने के लिए सोने के हीरे जड़ित सिंहासन पर बिठाया। प्रथम पूजा तीनों देवताओं ने गणेश की। गणेश को यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ पहनाया गया, क्योंकि भगवान गणेश 7 साल के पैदा किए थे पार्वती ने और अनादि मध्य और आज तक सनातन की संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है यज्ञोपवीत संस्कार। 7 साल की आयु में सनातन के हर एक बालक को गले में यज्ञोपवीत पहन लेना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए, वेद शास्त्र पढ़ने के लिए, संध्या उपासना ध्यान मंत्र नाम जपने के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। सनातन हर एक प्राणी को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए, बिना जाति बिना वर्ण के। चारों वर्णों को बराबर हक है यज्ञोपवीत पहनने का, बल्कि वो सनातनी होना चाहिए, आर्य होना चाहिए, मांसाहार तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट अनर्गल व्यवहार से मुक्त होना चाहिए, वेदगामी होना चाहिए। हनुमान जी के गले में जनेऊ है, गणपति बप्पा के गले में जनेऊ है, रोज जनेऊ पड़ता है पूजा के समय। सबसे पहले जनेऊ का आविष्कार होता है। श्रृंगार में हनुमान और गणेश जी को वस्त्र नहीं भी पहनाए गए तो चलता है, पर यज्ञोपवीत के बगैर उनका पूजा अधूरा माना जाता है। उनका वस्त्र ही यज्ञोपवीत है। क्यों? बलमस्तु तेजः, यज्ञोपवीत बल और तेज को बढ़ाने वाला होता है। यज्ञोपवीत से बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है। तो यज्ञोपवीत तो धागा है, धागे में कौन सी फैक्ट्री है बल तेज बढ़ाने की? यज्ञोपवीत धागा है, पर उस धागे का जो उपदेश है, संदेश है, वो ध्यान करना कहता है, यज्ञ करना कहता है, तप और जप और ब्रह्मचर्य का पालन करना कहता है। जब ये सारे लक्षण यज्ञोपवीत में आ जाते हैं तो तेज ओज बल विद्या बुद्धि जो हनुमान को है वो सब हमें भी प्राप्त होने लग जाती है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये तो वेद का मंत्र है, ये कोई पंडित जी का लिखा हुआ श्लोक नहीं है बड्डे। ये कोई पंडित जी ने लिखा हुआ श्लोक नहीं है, ये ब्रह्मा की वाणी वेद है। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक का मंत्र है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। प्रजापतिर्यत सहजम पुरुस्तात, सहजम पुरुस्तात प्रजापतिर्यत, प्रजा का पालन करने का अधिकार, प्रजा को उत्पन्न करने का अधिकार यज्ञोपवीत पहन कर ही पहले दिया जाता था। और अब तो महाराज यज्ञोपवीत माला, तुलसी की माला, ये माला सब तोड़ फाड़ के तब जाके आदमी को अधिकार मिलता है प्रजा पैदा करने का, प्रजा का पालन करने का। यज्ञोपवीत और गले में पहनी हुई माला ये गृहस्थ में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती है। अच्छी संतान के लिए ही इनको पहना जाता है, ये ध्यान रखना। साज संयम के लिए, इसके बारे में गलत नहीं सोचो। अच्छा गुरुजी ये बताओ, ऐसा हो तो क्या करे माला का? कुआं में कूद पड़ो सूखे में। बोलो कितना समझाए महाराज। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, गुरु मंत्र की माला कंठी गले में यज्ञोपवीत आदि पहनकर आदमी को डरना नहीं है। केवल जो कार्य करने की निषेध है वो नहीं करना है। पति को नहीं छोड़ना है, पत्नी को नहीं छोड़ना है। संतान का प्रजनन और संतान का पालन दोनों ही
यज्ञोपवीत और कंठी वाले लोग अच्छा करते हैं। उनमें उपासना का, ध्यान का, भजन का प्रयोग होता है। जनेऊ पहनकर यज्ञ का अधिकार आता है। मंत्र, ध्यान, सेवा, पूजा सनातन का चिन्ह है। सारे धर्मों में चिन्ह होते हैं, सनातन के भी चिन्ह है। अजन्मा चिन्ह है, अनंत चिन्ह है। इसीलिए आप अपने बच्चों को यज्ञोपवीत पहनाओ। आप चाहे जो जात में पैदा हुए हैं, पर जनेऊ पहनाओ। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी तस्वीरें तुम्हारे सामने पैदा कर दूंगा कि जो क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, वैश्य नहीं थे, और यज्ञोपवीत है उनके गले में, जनेऊ है, कंठी है, माला है। क्यों? सनातन में पैदा हुए हो, आर्यों की औलाद हो, राम की संतान हो, कृष्ण की संतान हो, परशुराम की संतान हो, वशिष्ठ की संतान हो, गौतम की संतान हो, शिवाजी की, महाराणा प्रताप की संतान हो, और शिव की संतान हो, जटाधारी की संतान हो, तो यज्ञोपवीत पहनने का पूरा अधिकार है तुमको। है? पूरी तरह पहनो। भगवान शंकर यज्ञोपवीत पहन रहे हैं, रुद्र भगवान के अवतार हनुमान पहन रहे हैं। हनुमान की क्या जात है? हनुमान को कौन सा वर्ण है? राम जी का तो तुमने ढूंढ लिया, शिव जी का वर्ण कौन सा है, विष्णु का कौन सा वर्ण है, ब्रह्मा जी कौन से वर्ण के हैं? ये तो एक ही थाली में खामे तीनों देवता। पर क्या करें, समाज विघटित हो रहा है, अछूत हो रहा है, और नुकसान, सारा नुकसान सनातनियों को ही भोगना पड़ रहा है। 2000 साल से जब से ये बदलाव आए हैं, ये धर्म वो धर्म, ये मजहब वो मजहब, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, ये सारा नुकसान सनातन को हो रहा है। सारा नुकसान सनातन को, सारा नुकसान आर्यों को हो रहा है, श्रेष्ठ समाज को हो रहा है। इसीलिए भेदभाव और छूत छात की दीवालों को तोड़ो और आओ ब्रह्मा विष्णु महेश के बनो। इससे बढ़िया लाभ दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। सृष्टि में मानव के रूप में आओ, है सनातन आर्यत्व लेकर आओ, श्रेष्ठता लेकर आओ, महानता लेकर आओ, बार बार आओ धरती पर। संसार व्याकुल करे, थका दे, परेशान करे, तब मोक्ष की कामना करो। अगर संसार में धर्म कर्म करने का अवसर मिले तो मोक्ष की कामना छोड़ दो, धर्म को आगे बढ़ाओ, धर्म स्थापित करते रहो, बार बार अवतार हो, बार बार। भीष्म पितामह चाहते तो मोक्ष कब का ले लेते। भीष्म के 100 जन्मों की तो भीष्म को ही पता था कि उसने एक पाप नहीं किया, तो उसे मोक्ष मिलना चाहिए। पर भीष्म मोक्ष प्रिय नहीं थे, भीष्म चाहते थे कि धर्म बढ़ना चाहिए, धर्म बढ़ना चाहिए, धर्म बढ़ना चाहिए। भीष्म ने मोक्ष कब लिया? अंतिम समय, अंतिम जन्म में, जब भीष्म से कुछ पाप हो गया, भीष्म ने अपने आप को पाप में देख लिया, पापियों के संग में देख लिया, तब भीष्म ने कहा कि अब अगला जन्म ठीक नहीं है मेरा, क्योंकि मैं धर्म की रक्षा कर नहीं पाया, तो अब दोबारा मुझे धर्म रक्षक बन के मनुष्य बनकर आने का अधिकार नहीं, मुझे मुक्ति दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को मुक्ति प्रदान कर दी। जब तक हम धर्म की रक्षा करने में सहयोगी हैं, तब तक जन्म होता रहना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, भगवान के कार्यों को पूरा करने के लिए, सृष्टि की सेवा करने के लिए। और हम जब पाप में डूब जाएं, पापों में डूब जाएं, पापियों के संग में पड़ जाए और मजबूरन पापियों का संग देना पड़े, तो फिर तो मौत अच्छी है, मुक्ति अच्छी है। पापियों का संग देने से अच्छा मर जाना है। भीष्म ने पाप का साथ दिया तो मरना पसंद किया, स्वयं मरे। अर्जुन चलाओ, मैं मरूंगा नहीं फिर तुमसे, मुझे मार डालो। क्यों? मुझे जीना पसंद नहीं है, मैं पापियों के संग खड़ा हूं लड़ने के लिए, और मैं धर्म से युद्ध लड़ रहा हूं अधर्मी बनकर, अब मुझे जीना पसंद नहीं है। अधर्मियों का संग करने वाला हर आदमी को भीष्म की कथा समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। संग देना है तो धर्म का दो, सदाचार का दो, सदाचारी का दो, अधर्मी का और अधर्म का नहीं। भीष्म ने मृत्यु को स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने अपने हाथों से मांगा, मार दे अर्जुन। कृपाचार्य ने कहा, मार दे। क्यों? हम
धर्मात्मा के साथ रहने वाले बंदे हैं, पर हमें मजबूरन अधर्म के साथ खड़ा होना पड़ा है, इसलिए हमें नष्ट कर दो। महाभारत में सबसे पहले यही लोग मरे जो सबसे ज्यादा बलवान थे। वो मरे नहीं, उन्होंने अपने आप को मृत्यु के मुंह में डाल दिया, क्योंकि पक्ष अच्छा नहीं था, पार्टी अच्छी नहीं थी उनकी। अधर्मी और दुष्टों की पार्टी में एक पल भी रहना मौत के समान है। पर ये बात कौन जानेगा? ये बात वो जानेगा जो कृपाचार्य होगा, द्रोणाचार्य होगा, भीष्म होगा, जो धर्म बुद्धि का होगा, जो कर्म बुद्धि का होगा, जो भजन बुद्धि का होगा, वो जानेगा। और जो स्वार्थ बुद्धि का होगा, जो लालच बुद्धि का होगा, वो तो अधर्म की पार्टी में जाएगा, अधर्म का ही साथ करेगा। आ जाओ। तीनों देवताओं ने गजानन गणपति का अभिषेक किया, यज्ञोपवीत धारण करवाया, सिंदूर का तिलक लगाया, दुर्वा आदि का माल्यार्पण किया, सुंदर सुगंधर पुष्प लाल लाल रंग के अर्पण किए, और बाद में मोदक आदि लड्डू का भोग लगाया, और पवित्र अग्नित्व आरती कर, अभिषेक कर, आरती कर आह्वान प्रार्थना की गई कि हे गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अब आप देव बन गए हो। हे देव, अब हमारे देवताओं पर, मानव पर, सारी सृष्टि पर सुख समृद्धि और शांति बरसाओ। भगवान गणेश ने सब देवताओं को सुख समृद्धि वापस कर दी। माता पार्वती ने अपनी शक्तियां वापस ले ली, जो देवताओं को दे दी। भगवान गणेश की पूजा होते ही माता शक्ति पार्वती का सारा प्यार देवताओं की तरफ उमड़ गया। देवता धन्य हो गए, देवता प्रसन्न हो गए, भगवान गणेश की कृपा बरसने लगी देवताओं पर। इस कथा को श्रवण करने का तात्पर्य है कि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि पर भगवान गणेश अब सुख बरसाओ, सुख करता दुख हरता बन जाओ। तो आज भगवान श्री गजराज देवों के अग्र देवक बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी देवता बन गए। अग्र पूजा होने लगी भगवान गणेश की, और कैलाश में भगवान गणेश नित्य पूजने लगे। सारे देवता भगवान का ध्यान, पूजन, उपासन करने लगे। इसीलिए हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराष्ट्र में गणेश भगवान की 100 साल पहले बहुत बहुत आभार यहीं से स्मरण करेंगे बाल गंगाधर तिलक जी को, जिन्होंने भगवान गणेश को घर घर तक पहुंचा दिया, पूरे देश में विश्व में पहुंचा दिया। वो भी गणेश भगवान के चरणों में आनंद ले रहे होंगे। भगवान का प्रचार प्रसार करने वाला भी सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। आज के सभी श्रोता, इस कथा के यजमान, मैं स्वयं वक्ता के रूप में